कामनी सिंह आर्य सद्गुरु महाविद्यालय कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है शिक्षा। शिक्षा के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, आज कुछ बताएंगे। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा है क्या, इसके बारे में हम बताएंगे। तो शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना। तो मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियों और आंतरिक ज्ञान है उसको हम किसी भी व्यक्ति को समझाकर या प्रेरणा देकर प्रेरित करना, वह एक शिक्षा है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से कहा है, जैसे जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स मतलब उन्होंने प्राचीन काल में शिक्षा और शिक्षक केंद्रित थी, जिसके दो छोर शिक्षक और शिक्षार्थी। इसमें मतलब बताया है, जॉन एडम्स ने बताया है कि शिक्षक केंद्रित थी। मतलब पहले की शिक्षा है जो वो शिक्षक केंद्रित थी, मतलब वो शिक्षा मतलब केंद्रित थी। उन्होंने मतलब पहले के लोग जाते थे, मतलब शिक्षक के पास जाते थे और कुछ जो भी शिक्षक बोलता था उसको समझते थे। मतलब उसमें कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं था, बस शिक्षक जो बोलते थे वही बच्चे या शिक्षार्थी अपने आप को मतलब ग्रहण करते थे या सुनते थे। वो तब हम बताया गया कि शिक्षक वो शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक दो केंद्रों में होते, एक शिक्षक केंद्रित, एक बाल केंद्रित। तो यहाँ पर जॉन एडम्स ने मुताबिक बताया है कि शिक्षक एक शिक्षक केंद्रित, मतलब शिक्षा एक शिक्षक केंद्रित है। इसके दो छोर हैं, द्विभागी जिसको कहते हैं। इसके दो छोर दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो छोर। इसको हम व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। व्याख्यान विधि से आधारित थी ये शिक्षा, मतलब व्याख्यान विधि से आधारित थी। इसको मतलब नैतिकता या नैतिक शिक्षा के हिसाब से पढ़ाई की जाती थी। नैतिकता का ज्ञान, नैतिक शिक्षा में जैसे जैसे हमें बताया जाता था वैसे जैसे जैसे शिक्षक पढ़ाते थे वैसे वैसे शिक्षार्थी सुनते जाते थे। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं था। इसके बाद दूसरा आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते, उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक बाल केंद्रित है। शिक्षा हमारी जो है वो बाल केंद्रित बताते हुए इसके 3 केंद्रों को जिक्र किया गया। उन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। 3 भाग बताए हैं। एक हो गया हमारा शिक्षक, दूसरा हो गया शिक्षार्थी, तीसरा हो गया पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम जो हमारे उसमें पहले में नहीं था, शिक्षक और शिक्षार्थी 2 थे। इसमें हमारा तीसरा है पाठ्यक्रम, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना पाठ्यक्रम के हम शिक्षा पाना एक अधूरा समझते हैं, यानी टीचर इसमें आता है। जहाँ जॉन डीवी ने बताया है कि मतलब शिक्षक पहले शिक्षार्थियों को बताते हैं कि हमारा सिलेबस, जिसको हम सिलेबस कहते हैं, जो कि मतलब हमारा सिलेबस यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एक निर्धारित मात्रा पे होती है। जो सिलेबस में होता है उसके अंदर शिक्षक शिक्षार्थियों को पढ़ाता है। इससे 3 भागों में है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसके हिसाब से इसको बाल केंद्रित बताया गया है, इसको शिक्षक केंद्रित, इसको बाल केंद्रित। ये हमारे 2 वो हो गए। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना होता है। संस्कृत भाषा के जो इसका शिक्ष धातु से बना है ये, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। किसी चीज़ को सीखना, ये सीखेगा और यह सिखाएगा। इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसके बाद आता है विद्या। विद्या हमारा संस्कृत भाषा, ये भी शिक्षा ही है, शिक्षा से विद्या। तो विद्या हमारा जो है वो संस्कृत शब्द के विद्य धातु से बना हुआ है। विद्य धातु जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी करना। तो विद्या, यहाँ पे विद्या हमारा विद्वान, जो भी शिक्षा या विद्या प्राप्त करके वही लोग तो विद्वान बनते हैं। तो यहाँ पर विद्य धातु का अर्थ है विद्वान। विद्य से विद्वान भी होता है, विद्या से विद्या भी बनता है। शिक्षा को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन हमारा क्या लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। इसके मतलब होता है एडुकेटम, इसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य।
एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण कार्य। तो इसके बाद ये एक लैटिन भाषा है, लैटिन, जो ग्रीक से लिया गया है। ई, इसके बाद है ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूको। तो इसका मतलब होता है अंदर की ओर आगे बढ़ना, इसका मतलब होता है शिक्षण कार्य, इसका मतलब होता है ई प्लस ड्यूको का मतलब अंदर की ओर आगे बढ़ना। तो ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता अंदर की ओर आगे बढ़ना, किसी मतलब घर में अंदर की ओर जाना। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आंतरिक ज्ञान है उसको मतलब उसका नॉलेज करा करके आगे बढ़ना। इसके बाद है ड्यूको, इसको कभी कभी ड्यू केयर भी कहते हैं, कभी कभी ड्यू शेयर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है विकसित करना। इसके बाद कुछ हमारे जो भारतीय हैं, जैसे भागवत गीता के अनुसार, तो सा विद्या विमुक्ते, सा विद्या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। विद्या वही है, इसका मतलब होता है, बंधन का मतलब होता है जो हमारे अज्ञानता, विद्या वही है जो हमारे जो अंदर जो जितनी भी अज्ञानता होती है उससे हमें मुक्त करे। तो ये हो गया सा विद्या विमुक्ति, यानी वही विद्या जो हमें बंधनों से मुक्त करे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। तो शिक्षा वो है जो हमारे अंदर अंतर्निहित ज्ञान, जैसे हमें कुछ चीज़ जानने की जिज्ञासा है तो हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं, मतलब पूर्ण ज्ञान। जिस चीज़ को जानने की इच्छा है उसे हमें पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज कर लेना चाहिए। तो ये अंतर्निहित पूर्णता ही हमारा मतलब ये अभिव्यक्त करता, अंतर्निहित पूर्णता, हमें किसी चीज़ को पूर्ण नॉलेज करना, ये कहलाता है शिक्षा। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक हैं जो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, ये सभी लोग जानते हैं और कहते भी रहते हैं हमेशा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके बाद आइए हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य है आंतरिक शक्तियों का बाह्य जगत में के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? आंतरिक शक्तियाँ, आंतरिक ज्ञान का हमें बाह्य जगत, आंतरिक ज्ञान को हम बाह्य जगत के साथ जोड़ना ही आंतरिक शक्तियों का मध्य समन्वय स्थापित करना है।